नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हम लोग काफ़ी दिनों से एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ रहे हैं आवेश तथा कूलाम का, जिसमें हमने 2 लेक्चर आपको दिए, जिसमें हमने सबसे पहली जानकारी आपको बता दें, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, आगे इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने दी आवेशन के बाद आवेश मूल आवेश, इसके बाद अर्थिंग वगैरह खूब सारी जानकारी हुई। इसके बाद जस्ट दूसरे लेक्चर में मूल आवेश और मूल आवेश के बाद अर्थिंग करना वगैरह बहुत सारी जानकारी आपको दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम लोग आवेश तथा कूलाम के नियम में एक तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी वस्तु को आवेशित करने का तरीका। हम किसी वस्तु को कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आप वीडियो पर बने रहिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, एक एक करके सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो पर आते हैं हम लोग। तो पहली हेडिंग हमारी रहेगी किसी वस्तु को आवेशित करने का तरीका, या आप लोग कह सकते हैं इसका ढंग। तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाला है किसी वस्तु को आवेशित करने का ढंग अथवा तरीका। किसी वस्तु को हम कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं, आज हम लोग इस लेक्चर में यही पढ़ने वाले हैं। देखिए, कुल मिला जुला के कुछ 5 तरीके हैं। ये 5 तरीके पहले सीख लेते हैं, एक एक करके सारा टॉपिक आपको पढ़ लेंगे। ठीक है, ये देखें 5 तरीके आपका। चलिए, सबसे पहला नंबर एक देखिए, पहले नंबर पर आता है घर्षण के द्वारा। पहले नंबर पर आता है घर्षण द्वारा, जिसे हम लोग बच्चों अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बाई, इसके बाद फ्रिक्शन, इसके बाद कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा तरीका आपका है चालन द्वारा। दूसरा तरीका क्या है आपका, चालन द्वारा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में लिखने का तरीका है बाई कंडक्शन। ठीक है, और नंबर 3 तरीका आपका है प्रेरण। क्या तरीका आपका नंबर 3, प्रेरण द्वारा। नंबर 3 है प्रेरण द्वारा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाई इंडक्शन। तो नंबर तीसरा तरीका हमारा क्या पढ़ने वाला है, प्रेरण। और देखिए अगला है हमारा चौथा, ताप आयनिक उत्सर्जन। ताप आयनिक उत्सर्जन के द्वारा हम किसी वस्तु को कितने तरीके से, कुल टोटल 5 तरीके से आवेशित कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है तापायनिक उत्सर्जन द्वारा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक। इसके बाद बोलते हैं इसको इमिशन। इसको क्या बोलते हैं, इमिशन। तो थर्मोडायनामिक इमिशन के द्वारा। और देखिए सबसे नंबर 5 व लास्ट में आपका आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा। प्रकाश वैद्युत, इसके बाद प्रभाव द्वारा। थोड़ा सा नाम लंबे लंबे हो जा रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक एक करके पढ़ लेंगे, क्योंकि तरीका यही है तो पढ़ना हमको ही पड़ेगा। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कुल मिला जुला के टोटल हमारे 5 तरीके हैं। इस 5 तरीके से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक एक करके फिर से आपको दोहरा देते हैं। पहला आपका तरीका है घर्षण द्वारा, इसके बाद आपका है चालन द्वारा, दूसरा आपका है प्रेरण द्वारा, और चौथा आपका है क्या बोलते हैं, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा, अब 5वां आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा। ये कुल टोटल आपके 5 तरीके हैं। 5 तरीके से हम किसी वस्तु को कैसे कैसे आवेशित करते हैं, जानने के लिए वीडियो पर आगे बने रहिए। ठीक है, इसको मिटा के हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे और विधिवत पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूँ। अब उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लेंगे, या तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे हम। ठीक है, हो गया, मिटा देता हूँ, एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये देखिए, आपका नंबर 1 है घर्षण के द्वारा। ठीक है,
आज हमको क्या करना है, किसी वस्तु को घर्षण के द्वारा क्या करना है, आवेशित करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखें हमने एक वस्तु ली, इसका नाम हमने रख दिया A, ठीक है। इसके बाद देखिए एक बगल में एक और वस्तु ले लिया जिसका नाम हमने रख दिया B। अब हमको क्या करना है, A और B दोनों वस्तुओं को क्या करना है, घर्षण के द्वारा आवेशित करना है। कुछ हम करेंगे नहीं, सीधा क्या करते हैं, जब क्या करते हैं दो वस्तुओं को आपको घर्षण के द्वारा आवेशित करना होता है तो A और B को दोनों को पकड़ के आपस में रगड़ देते हैं, ठीक है। पिछला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा आवेश वाला, तो कॉन्सेप्ट आपको जानकारी होगी, ठीक है। हमको क्या करना है, A और B को आपस में क्या करना है, आवेशित करना है। तो हम क्या करेंगे, A और B को पकड़ के आपस में रगड़ देंगे। तो जब हम A और B को पकड़ के आपस में रगड़ेंगे तो पक्का एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाएंगे। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस वस्तु पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उस पर ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। इस तरह दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी आपकी, आवेशित। चलिए हमने मान लिया A वस्तु है और B वस्तु है। अब आपको बता दें A वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला, हमने माना है बस A वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मतलब ये हुआ कि A वस्तु पर धन आवेश आएगा, और सुनिए साथ ही B पर चला गया तो B पर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से, जब हमको क्या करना होता है कि घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना होता है तो हम पकड़ के दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रगड़ देते हैं। और रगड़ने से क्या फ़ायदा होता है कि जिस एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। पक्का आप जानते हैं कि जिसका कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिसका कार्यफलन ज़्यादा होगा उस पर इकट्ठा होंगे। आप इसके बाद ये भी जानते हैं कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पर क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है, और जिस पर चले जाते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाता है। इस तरह से दोनों वस्तुएं आपकी क्या हो गई, आवेशित हो गई। तो इस तरह से हम दोनों वस्तुओं को आपस में क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। ये आवेशित करने का पहला तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सुने, इसके अंदर एक छोटी सी पॉइंट है कि इस विधि के द्वारा, चाहे आप लिख सकते हैं घर्षण द्वारा हम किसी अचालक या कुचालक पदार्थ, घर्षण के द्वारा किसी अचालक या कुचालक पदार्थों को ही आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जाता है, ठीक है। तो पहली जानकारी है कि घर्षण के द्वारा आपको क्या करना है, आप या तो अचालक या तो कुचालक पदार्थों को आवेशित कर सकते हैं। दोनों अचालक या कुचालक दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, घर्षण के द्वारा जब घर्षण के द्वारा आपको किसी वस्तु को आवेशित करना है तो इसमें दो वस्तुएं जो होंगी उसमें एक पर पक्का धन आवेश आएगा, दूसरे पर ऋण आवेश आएगा। ये तय है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस वस्तु पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, जिस पर जाएंगे उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। और एक जानकारी छोटी सी रखना है कि घर्षण के द्वारा किसी अचालक या कुचालक पदार्थ को ही हम लोग आवेशित कर सकते हैं, चालक को नहीं। उम्मीद है कि आपको यह रट गया होगा, जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक बताता हूं कि घर्षण के द्वारा आपका हो गया, तो आगे हमारा कौन सा टॉपिक बच रहा है, चालन के द्वारा। इसको हम मिटा देते हैं, आगे कुछ इस पर बातचीत होती रहेगी आपसे। अगला हमारा जो विषय है वह क्या हमारा है, नंबर 2, चालन द्वारा। इसकी बात, इसकी देखिए अंग्रेजी है बच्चों बाई कंडक्शन, इसके बाद कंडक्शन। ये देखिए आपका बाई कंडक्शन। आज हमको क्या करना है, किसी वस्तु को चालन के द्वारा आवेशित करना है। तो हम कुछ करेंगे नहीं, देखिए आप देखिए किसी ने हमको एक देखिए धातु का गोला दिया है। ये देखिए आपका हमारा मान लीजिए धातु का गोला है, ये एक धातु का गोला है, ये आपका धातु का गोला है, ठीक है। ये देखिए धातु का गोला है, किसी ने हमको एक धातु का गोला दिया, धातु का गोला कहा इसे आप आवेशित करिए, लेकिन सावधान रगड़ना नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि इसको घर्षण के द्वारा आपको आवेशित नहीं करना है। हमने क्या किया, इसके संपर्क में एक देखिए
एबोनाइट की छड़ ला दिया। इसका नाम है एबोनाइट की छड़, इसका नाम है आपका एबोनाइट की छड़। ये देखिए हमने इसके संपर्क में एक लगा दिया एबोनाइट की छड़। चूंकि आप एबोनाइट के अलावा किसी और किसी और प्रकार की छड़ ला सकते हैं, लेकिन हमने एबोनाइट की छड़ इसलिए लिया कि एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6, हमने मान लिया 6 इस पर ऋण आवेश है, 6 ऋण आवेश है। ठीक है, इस पर क्या है एबोनाइट की छड़ है, इस पर ऋण आवेश जल्दी आ जाता है, इसलिए मैंने एबोनाइट की छड़ लिया। और हमने क्या किया, धातु की गोले से इसे स्पर्श करा दिए। अब देखिए नतीजा ये निकला कि एबोनाइट की छड़ जो है, एबोनाइट की छड़ पर चूंकि ऋण आवेश है, तो ये ऋण आवेश, इसका मतलब ये हुआ कि एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ से धातु के गोले ए पर चले आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये देखिए आपका इस प्रकार कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है आपके किस पर आ गए, धातु के गोले पर गए। अब चूंकि आप जानते हैं धातु का गोला पर जो आए हैं ये ऋण आवेश आए हैं, और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित करने के चक्कर में यह आवेश जो है इसके पृष्ठ पर फैल जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी धातु का गोला किसी गोले का जो है दूर बिंदु क्या होता है, उसका पृष्ठ होता है। इसलिए प्रतिकर्षित करने के चक्कर में ये जो वस्तु है इस पर 1 2 3 4 5 और इसके बाद ये 6, ये 6 क्या है आवेश जो है गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएंगे। इस तरह से धातु का गोला आपका क्या हो जाएगा, धातु का गोला आपका आवेशित हो जाता है। एक बार फिर से मैं सारी बातों को रिपीट करता हूँ, आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, हमें क्या, किसी ने एक धातु का गोला दिया, कहा बच्चा ऐसा है, इसको आवेशित करिए। हमने क्या किया कि इसको हमको आवेशित करना है, लेकिन सावधानियां मुझे यह है कि इसको घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं करना, रगड़ना नहीं है। हमने क्या किया, इसके संपर्क में एक एबोनाइट की छड़ लाते हैं। चूंकि एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश जल्दी आ जाता है, इसलिए हमने एबोनाइट के लिए, आप किसी और की भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एबोनाइट की छड़ लाते हैं, तो एबोनाइट की छड़ पर चूंकि ऋण आवेश की अधिकता होती है, एबोनाइट की छड़ से इलेक्ट्रॉन धातु के गोले पर चले जाते हैं, और धातु के गोले में आते हैं, धातु के गोले में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने आवेश ऋण आवेश होते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने के चक्कर में दूर भगाना चाहते हैं, और दूर भगाना किसी गोले का जो दूर बिंदु होता है उसका पृष्ठ होता है, इस तरह से उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से गोला आपका क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चालन द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। एक इसमें जानकारी है, जैसा कि मैंने आपको घर्षण में बताया था कि घर्षण के द्वारा हम केवल अचालक या कुचालक वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। ठीक, इसका उल्टा इसमें हम करेंगे। ठीक है, सुनिए, चालन द्वारा चालक पदार्थों को ही आवेशित किया जा सकता है। चालन द्वारा चालक पदार्थों को ही आवेशित किया जाता है। तो चालन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, केवल व केवल चालक पदार्थों को ही आवेशित कर सकते हैं। ये जानकारी है। ठीक है, एक बार सारी बातों को फिर से रिपीट करते हैं। चालन द्वारा किसी गोले को हम जब को आवेशित करना होता है, उसके संपर्क में हम एक एबोनाइट की छड़ लाते हैं। चूंकि एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश होता है, यह ऋण आवेश धातु के गोले पर चला जाता है, और धातु के गोले में जो ऋण आवेश होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने के चक्कर में धातु के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। इस तरह से धातु का गोला आपका आवेशित हो जाता है। ठीक है, जानकारी छोटी सी यह रखना है कि चालन द्वारा चालक पदार्थों को ही आवेशित किया जाता है, और घर्षण द्वारा केवल कुचालक या अचालक को ही आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद नंबर 3 है आपका प्रेरण। इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटाने के बाद आपको प्रेरण की घटना को बताता हूँ। प्रेरण घटना क्या है, क्योंकि ये अगला वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, इसको थोड़ा समझने में समय लगेगा, लेकिन एक एक पॉइंट को आपको समझा के छोड़ेंगे। ठीक है, स्किप एकदम मत कीजिएगा वीडियो को थोड़ा भी। नंबर 3 देखिए हमारा क्या है, नंबर 3 आपका है प्रेरण द्वारा।
नंबर 3 आपका है प्रेरण द्वारा। नंबर 3 आपका है प्रेरण द्वारा। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाई। इसके बाद बोलते हैं इंडक्शन, बाई इंडक्शन। ये चूल्हे वाला इंडक्शन नहीं भाई, ठीक है, ये बाई इंडक्शन। ये देखिए आपका प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आपको क्या करना है? आवेशित करना है, प्रेरण द्वारा आवेशित करना है, ठीक है। अब आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहली जानकारी ये देखिए, मान लीजिए ये कोई एक मान लीजिए धातु का गोला है। ये आपका हमने मान लिया एक धातु का गोला है, धातु का गोला है। ये देखिए धातु का गोला है। ये आपका हमने मान लिया एक धातु का गोला। किसी ने हमको धातु का गोला दिया और कहा इसे आप आवेशित करिए, लेकिन सावधान, ना तो इस गोले को रगड़िएगा और ना ही इस गोले के संपर्क में कोई क्षण रखना है। इसका मतलब ये हुआ, इस गोले को ना तो हमको घर्षण द्वारा आवेशित करना है और ना ही इसको चालन द्वारा आवेशित करना है, ठीक है। आइए मिलकर इसको कुछ आवेशित करने का तरीका खोजते हैं। इसका आवेशित करने का तरीका ये है, देखिए इसके संपर्क में एक हम लोग क्षण लाते हैं आवेशित। ये देखिए संपर्क का मतलब इसको स्पर्श नहीं कराना है, इसके बगल में रखना है। हमने मान लिया एबोनाइट की छड़ है। यह कौन सी छड़ है? एबोनाइट। आप किसी और की भी ले सकते हैं, आपको बताया दिया है कि एबोनाइट की छड़ हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि एबोनाइट की छड़ पर जो ऋण आवेश है वो बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये एबोनाइट की छड़ है, चूंकि ये धातु का गोला है, एबोनाइट की छड़ पे ये देखिए ऋण आवेश इस प्रकार से फैले हैं, आप जानते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम इसको समझाते हैं आगे, देखिए चूंकि धातु का गोला है तो आपको एक बात समझनी यहाँ पर है कि धातु के गोले पर खूब मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन में आपको अगली यूनिट में एक एक करके बहुत जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। अगली यूनिट में सिखाऊंगा। अभी आप समझिए कि धातु के गोले पर मुक्त इलेक्ट्रॉन भारी मात्रा में भरे पड़े होते हैं। तो चूंकि सुनिए, धातु के गोले में ये देखिए, ये हमने बना दिया मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये देखिए हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन बनाया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये देखिए आपके क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि देखिए आपके आंख से मुक्त इलेक्ट्रॉन तो दिखेंगे नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन बना दिया है। चूंकि धातु के गोले पर क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन भारी मात्रा में भरे पड़े होते हैं, ठीक है। अब चूंकि अब सुनिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश? ऋण आवेश होता है। और बगल में जो क्षण लाए एबोनाइट, वो भी ऋण आवेश है। इसका मतलब यह हुआ कि ये क्षण पर जो ऋण आवेश होंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे। अब प्रतिकर्षित करने के चक्कर में होगा ये कि गोले के आधे हिस्से यानी इधर के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, क्या होंगे? खिसक कर इस हिस्से पर चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन अगर निकल कर इधर जाएंगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पक्का गोले के इस हिस्से पर धन आवेश आ जाएगा, और इधर चले जाएंगे, इसका मतलब इधर ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सुनिए, डायग्राम कुछ ये बनाना है। सुनिए, ये जो एबोनाइट की क्षण, एबोनाइट की जो क्षण है, एबोनाइट की इस क्षण को हटाना नहीं है। अगर मान लीजिए आप हटा दिए तो ये जो इलेक्ट्रॉन खिसक कर इस हिस्से पर गए हैं, तुरंत इधर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पीछे से किसी ने आग जला दिया, अब मैं देखिए खिसक कर, अब देखिए आपको ऐसे हो गया, ठीक है। अब जब आग बुझ जाएगी, मैं फिर उसी हिस्से पर चला जाऊंगा। तो इसका ये मतलब है आपको आग बुझने नहीं देना है, अर्थात आपको एबोनाइट की छड़ को हटाना नहीं है। एबोनाइट की छड़ जैसे कि तैसे रही। अगर एबोनाइट की छड़ हटा दिए, सारा मामला खत्म हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। ये देखें, हमने धातु का गोला बना दिया। धातु का ये देखिए आपका गोला है, धातु का गोला, ठीक है। इस पर से हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन इस हिस्से से हमने समझने के लिए मान लिया। ये गोले के इस हिस्से से 8 इलेक्ट्रॉन निकल कर इधर आ गए आधे, अर्थात इधर धन आवेश 8 धन आवेश आ गया होगा, 8 इधर पर क्या आ गया होगा? ऋण आवेश। 3 4 5 6 7, इसके बाद 8। तो गोले के इस हिस्से पर धन आवेश आ गया, इस हिस्से पर ऋण आवेश आ गया, ठीक है। अब आप देखिए, बहुत समझदार है, इसके पहले आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी गई है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बिना सोचे समझे गोले के इस हिस्से को क्या कर दिया? पृथ्वी से जोड़ दिया। ये देखिए पृथ्वी का सिंबल है, आपको पहले पढ़ाया गया था। ये क्या है आपका?
ये देखिए आपकी पृथ्वी है, ठीक है। जब आप इसे पृथ्वी से संबंधित कर देंगे तो आपको पता है कि इस हिस्से पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और ये इलेक्ट्रॉन किधर चले आएंगे, पृथ्वी पर चले आएंगे। आपको पता है इसके पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो गोले के इस हिस्से से जितने इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है ये सारे इलेक्ट्रॉन निकलकर पृथ्वी में चले जाएंगे। अब देखिए डायग्राम कुछ ये बनेगा। ये देखिए आपका क्षण है, क्षण, इस क्षण पर ऋण आवेश है, क्षण पर ऋण आवेश, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपका क्या है, गोला। गोले के आधे हिस्से पर आज क्या है, धन आवेश। 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 8। और इधर के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पृथ्वी में चले गए। अब सुनिएगा, ये होगा कि इस गोले के आधे हिस्से पर अब क्या बचे, अब बचे हैं आपके केवल व केवल धन आवेश बचे हैं। तो अब क्या होगा कि ये सारे धन आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। आपको पता है प्रतिकर्षित करने के चक्कर में एक दूसरे से दूर दूर होना चाहेंगे और दूर दूर होने के चक्कर में ये समस्त धन आवेश पृथ्वी के गोल धातु के गोले पर समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। ये देखिए आप कुछ डायग्राम आपका ये बनेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद देखिए ये कहीं हमने आपको 8 बना दी। ये आपका जो ए धातु का गोला था यह अब इस तरह से क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, आवेशित, ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा सारी बातों को। क्या करते हैं प्रेरण द्वारा, थोड़ा सा प्रेरण वाला जो है सारे मतलब घटनाओं में सबसे कठिन है, इसको थोड़ा कायदे से समझना होगा। ये देखिए आपका धातु का गोला है, इसको आपको आवेशित करना है प्रेरण द्वारा। तो इसके संपर्क में यानी कि इसके बगल में हम एक एबोनाइट की छड़ लाते हैं, चूंकि एबोनाइट की छड़ पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है और धातु के गोले पर भारी मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अब चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जब ऋण आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है धातु के गोले पर होता है, अब ऋण आवेश के चक्कर में क्या होता है, प्रतिकर्षण के चक्कर में गोले के आधे हिस्से से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे हिस्से पर चले जाते हैं। तो जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उधर उतना धन आवेश आ जाता है और उसके ठीक विपरीत उतना ही ऋण आवेश आ जाता है। और ऋण आवेशित वाले गोली क्षेत्र को हम लोग पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, गोले के जितने भी इलेक्ट्रॉन सब पृथ्वी में चले जाते हैं। अब गोले के आधे हिस्से पर केवल धन आवेश बचता है और यह धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने गोले पर समान रूप से क्या होते हैं, फैल जाते हैं और इस प्रकार आपका गोला क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, ठीक है। ये जैसा कि मैंने यहाँ पर बना दिया। उम्मीद है कि आपको सारा डायग्राम समझ में आ गया होगा। आप डायग्राम को क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी आपको एक एक करके बतानी है। थोड़ा सा बाद आपको एक एक करके इसके बारे में सारी जानकारी देते हैं, इसमें कौन कौन सी सावधानी का ध्यान रखना है। और बहुत सारे इसमें कोटेशन बन जाते हैं, टाइप जो आपके बहुत एग्जाम में जो है कंपटीशन के अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली जानकारी बच्चों ये कि प्रेरण द्वारा अचालकों को आवेशित नहीं किया जा सकता। प्रेरण द्वारा अचालकों को आवेशित नहीं किया जा सकता है। प्रेरण द्वारा अचालकों को आवेशित नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि प्रेरण द्वारा अचालकों को इसलिए हम लोग आवेशित नहीं कर सकते क्योंकि अचालक पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, न के बराबर होते हैं। मैं लिख सकता हूँ क्योंकि अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं। तो आपको पहली जानकारी यह रखना है कि प्रेरण द्वारा केवल चालकों को आवेशित किया जा सकता है, अचालकों को नहीं, क्योंकि अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन न के बराबर होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होबे ही नहीं करेंगे तो बताइए किसको हटाया जाएगा, ठीक है। दूसरी जानकारी यह रखना है कि प्रेरण द्वारा वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। प्रेरण द्वारा वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है, कण को नहीं।
प्रेरण द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, कण को नहीं। ठीक है, तो पहली जानकारी कि आज अचालकों को आवेशित नहीं किया जा सकती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। प्रेरण द्वारा अब आप किसको आवेशित नहीं कर सकते हैं, प्रेरण द्वारा आप कण को नहीं आवेशित कर सकते हैं, वस्तु को ही आवेशित कर सकते हैं क्योंकि कण बहुत छोटे होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हट के एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहाँ जाएंगे, इस बात का हमें ख्याल भी रखना है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3, ये देखिए जैसे आप लाए, ये जो क्षण लाए थे, ये धातु का गोला था, तो ये जो क्षण से आवेश ना गोले पर गए थे ना गोले से आवेश क्षण पर गए थे, अर्थात ये जो क्षण है ना आवेश दिया है ना आवेश लिया है, अर्थात लाए गए क्षण के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो आवेश क्षण लाए हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे आपके पड़ोस में, मान लीजिए आपके पड़ोस में एक छोटा बच्चा, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको समझ में आ गए। आपके पड़ोस में एक छोटा बच्चा है, उसके घर हमने मान लिया एक कार की खिलौना आ गया, खिलौने के रूप में जो कार आते हैं वो आग ले लिया। ठीक है, अब इसके पड़ोस वाला जो बगल वाला बच्चा होगा, बगल वाले बच्चे को देखकर घर पर नंगा जाएगा और उसको एक कार लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका मतलब ये वो लड़का ना इसको दिया है ना इससे लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वजह से ये प्रेरित हुआ है बस। ठीक ना, न लिया है ना दिया है, अर्थात मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखा जा सकता है लाए गए क्षण के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लाए गए क्षण के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो लक्षण लाएंगे उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। एक जानकारी और, ये देखिए आप इस पर क्या लाए थे, अगर ये ऋण आवेशित क्षण लेकर आएंगे तो गोले पर जो आवेश आया होगा आप देखे होंगे हमेशा धन आवेश आया है। गोले पर कैसा आवेश आया बच्चों, धन आवेश है। इसका मतलब यह हुआ गोले पर उत्पन्न आवेश गोले पर आवेश का मान जो लाए गए क्षण के आवेश के क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, गोले पर जो आवेश आया है, अभी कभी एक कॉन्सेप्ट में आपको सिखाएं, ये सारी बातें क्यों होती है। तो गोले पर जो आवेश है, गोले पर आवेश लाए गए क्षण के, गोले पर आवेश लाए गए क्षण के लाए गए विपरीत होता है। सुनिएगा, गोले पर जो आवेश है लाए गए क्षण के आवेश के विपरीत होगा। अगर आप ऋण आवेशित क्षण लाएंगे तो गोले पर धन आवेश आएगा, और लाए गए क्षण पर आवेश अगर धन आवेश होगा तो गोले पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, इसके बाद सुनिएगा, ये जो क्षण पर अगर हमने मान लिया 10 कूलाम का आवेश है, हमने मान लिया गोले पर 10 कूलाम, क्षण पर 10 कूलाम का आवेश है, तो गोले पर आवेश या तो 10 कूलाम आएगा या तो 10 कूलाम से कम आएगा, कभी भी 10 कूलाम से ज़्यादा संभव नहीं। तो मैं एक पॉइंट और इसमें लिखने जा रहा हूँ जिससे आप समझिएगा, बहुत बढ़िया पॉइंट है। गोले पर आवेश, गोले पर आवेश लाए गए क्षण के आवेश के बराबर होगा या उससे कम होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो गोले पर जो आवेश होगा लाए गए क्षण के आवेश के बराबर होगा या उससे कम होगा। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 पॉइंट हो गए। एक इस पर देखिए, हमने आपको एक छोटा सा सूत्र बताते हैं, छोटा सूत्र, जिससे क्लियर हो जाएगा कि गोले पर यह आवेश इतना क्यों होता है। ठीक है, माना गोले पर आवेश, माना क्षण पर आवेश, सॉरी,
माना क्षण पर आवेश बराबर Q है। हमने मान लिया क्षण पर आवेश Q है तथा गोले पर आवेश हमने मान लिया Q डैश है। हमने माना क्षण पर आवेश Q है तथा गोले पर आवेश कितना है, Q डैश है। अब सुनिए, आइए गोले पर मिलकर आवेश निकाला जाए। तो गोले पर उत्पन्न आवेश, ये देखें गोले पर उत्पन्न जो आवेश होगा इसका नाम होगा Q डैश। Q डैश होगा Q ब्रैकेट में 1 माइनस 1/K। ये देखें जानकारी आपको रखना है, जहाँ K क्या है उस माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, आगे चैप्टर में K मिलेंगे, उनसे बातचीत होगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जहाँ K बराबर माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, ये सारी जानकारियाँ हैं किसके बारे में, प्रेरण के बारे में। उम्मीद है कि प्रेरण के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। ये देखें जितनी भी जानकारियाँ हैं सभी जानकारियों को आप क्या करिए, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे नोट्स का जो है PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर आपको अगले टॉपिक पर लेकर चलने की कोशिश करता हूँ, इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ। अब उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ। अगला नंबर हमारा क्या है, नंबर 4। नंबर 4 में हम सीखेंगे कि वस्तु को हम ताप आयनिक उत्सर्जन द्वारा, इसकी अंग्रेजी है बाई थर्मोडायनामिक इमिशन, बाई थर्मोडायनामिक इमिशन। ठीक है, अगली हेडिंग थोड़ी लंबी दिख रही होगी आपको, लेकिन है बहुत छोटी। है क्या हमारी बाई थर्मोडायनामिक इमिशन, मतलब ये है कि तापायनिक उत्सर्जन। आज हमको क्या करना है, किसी वस्तु को तापायनिक उत्सर्जन के द्वारा आवेशित करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, हमको क्या करना है, आवेशित करना है। ये देखिए सबसे पहली बात, इसको कुछ नहीं करना है। ये देखिए मान लीजिए एक धातु का एक प्लेट है, धातु का प्लेट। ये आपका एक मान लीजिए क्या है, एक धातु का प्लेट है, ये धातु का प्लेट। ठीक है, अब चूंकि धातु का प्लेट है इसका नाम हमने लिख दिया धातु का प्लेट। ये देखिए धातु का प्लेट है। चूंकि धातु का प्लेट जब भी आप सुने तुरंत आपके मन में ख्यालात आनी चाहिए कि इस पर भारी मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होंगे। ये देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये आपके कौन हैं, ये आपके अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये आपके अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए हमने मान लिया इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आवेशित करना है। धातु का गोला धातु का प्लेट है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे, आप इसको आवेशित करना है। तो आप इसको आवेशित करने के लिए तरीका देखिए, नीचे से पकड़ के क्या करिए, इसको गर्म कर दीजिए। ये देखिए ये, ठीक है, ये देखिए आप इसको पकड़ के क्या कर दिए, गरम। ये गरम कर दिए आपने, क्या कर दिए, गरम करना। तो जब आपको किसी धातु की प्लेट को आवेशित करना होता है, आप कुछ करते नहीं है, आप नीचे से क्या करते हैं, गरम कर देते हैं। अब गरम करने से क्या होता है, धातु के प्लेट पर उपस्थित जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा पाते हैं, उसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा पा लेते हैं, और ऊर्जा पाके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपने यहाँ से निकल जाते हैं, मतलब यहाँ से निकल कर कहीं चले जाते हैं, मतलब बात समझ जाइएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, धातु के प्लेट को गर्म किया, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकल गए, जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने लगे। और चूंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल जाएगा उस वस्तु पर कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, धन आवेश। समझ गए। तो पहली जानकारी ये कि आपको तापायनिक उत्सर्जन के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना, उसको पकड़ के क्या करिए, नीचे से गर्म कर दीजिए, और उस वस्तु से पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले जाएंगे और वस्तु पर धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत छोटी जानकारी आप समझ गए होंगे। क्या करना है, धातु की प्लेट को गर्म करके किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल देना, वस्तु धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, आगे सुनिए। जानकारी ये है कि तापायनिक उत्सर्जन के द्वारा
केवल हम लोग धातु या चालकों को ही हम लोग आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप धातु बोले चाहे बोले चालक, चालकों को ही आवेशित कर सकते हैं, क्योंकि इसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। गर्म करेंगे यही मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तभी वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, ठीक है। तो धातुओं या चालकों को ही आवेशित कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात सुनिए, ताप आयनिक उत्सर्जन के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने से वस्तु पर हमेशा धन आवेश आएगा। वस्तु पर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। तो इस पर क्या होगा, ताप आयनिक उत्सर्जन के द्वारा किसी वस्तु को केवल धनावेशित किया जा सकता है, धन आवेशित कर सकते हैं। कभी ऋण आवेश करने की गलती मत करना, ठीक है, कभी ऋण आवेश नहीं आएगा। तो एक बार फिर से सारी बातों को समझ लीजिए। तापायनिक उत्सर्जन के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना होता है, उसको हम लोग पकड़ के क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धनावेश होता है। ये सारी बातें आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें छोटी मोटी जानकारी, इस तापायनिक उत्सर्जन द्वारा किसी धातु या चालकों को ही आवेशित किया जा सकता है। दूसरी बात, इस पर हमेशा धन आवेश आएगा, कभी ऋण आवेश नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ गई होंगी। एक छोटी सी बात, एक लास्ट है, पांचवी बात हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा हम किसी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं उसे समझेंगे, ठीक है। नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग क्या है। नंबर 5 एक लास्ट बचा है, इसका नाम है प्रकाश। इसके बाद वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बाई फोटो इलेक्ट्रिक, इसके बाद इफेक्ट, बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हम लोग बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर्थात प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा किसी वस्तु को आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आवेशित करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वैद्युत प्रभाव के द्वारा आवेशित किया जाए। देखिए, एक हमको लेना है धातु की प्लेट, इसमें भी क्या लेना है आपको, धातु की प्लेट। जानते हैं धातु की प्लेट पर क्या होते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस पर देखें, मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की परावैंगनी किरण आती है, ये देखिए इस पर क्या होती है, प्रकाश की परावैंगनी किरण, ये देखिए परावैंगनी, इसके बाद देखिए ये आपका किरण है। तो जब आप धातु की सतह पर परावैंगनी किरण डालते हैं प्रकाश की, तो क्या होता है, परावैंगनी किरण के पास बहुत सारी ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा धातु के ऊपर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देती है, और धातु के ऊपर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इस परावैंगनिक ऊर्जा को लेकर क्या करते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं। ये देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और वस्तु पर प्लेट पर कैसा आवेश आ जाता है, हमेशा धन आवेश आ जाता है, धन आवेश। इस तरह प्लेट आपकी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। बस इतनी छोटी सी बात है, ठीक है। एक बार फिर से सारी बातों को रिपीट करता हूँ। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो आप क्या करते हैं, धातु की प्लेट लेते हैं। ये आपकी देखिए क्या है, धातु की प्लेट, एक धातु की प्लेट लेते हैं, और धातु की प्लेट पर हम लोग प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को आपतित कराते हैं, और ये प्रकाश की परावैंगनिक किरणें, इनके पास अपार ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा धातु की सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं, और धातु पर कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है, ठीक है। इसमें भी 2-4 मोटे तौर पर जानकारी है कि इसमें जो लेंगे हमेशा क्या लेंगे, धातु लेंगे या तो लेंगे आप चालक। दोनों बातें कही है, धातु ले या चालक। दूसरी बात, इस पर हमेशा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा हमेशा वस्तु पर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा, कभी ऋण आवेश नहीं आएगा, ठीक है। ये 2-3 मोटे तौर पे जानकारी थी। इस तरह से आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। कुल टोटल कितने, 5 तरीके से आपको आवेशित किया गया, ठीक है। सारी बातों को एक बार आप फिर से रिपीट कर देते हैं, सारी बात कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, ठीक है, टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। पहला हमने आपको बताया घर्षण के द्वारा। तो जब क्या करना है, किसी वस्तु को घर्षण के द्वारा आवेशित करना होता है, दोनों वस्तुओं को पकड़ के आपस में रगड़ देते हैं, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, जिससे निकलते हैं वस्तु धन आवेश, जिस पर जाते हैं उस वस्तु ऋण आवेश होती है, वस्तु दोनों आवेशित हो जाती है घर्षण के द्वारा, ठीक है।
दूसरा हमारा था चालन के द्वारा। हमको चालन के द्वारा क्या करना है, किसी वस्तु को अगर आवेशित करना है तो हमको क्या करता है, एक धातु का गोला लेते हैं, धातु के गोले के संपर्क में एक एबोनाइट की छड़ लाते हैं, एबोनाइट की छड़ पर चूंकि ऋण आवेश होता है, ये ऋण आवेश धातु के गोले पर चले जाते हैं और समान आवेश प्रतिकर्षित करने के चक्कर में धातु के गोले पर एक समान रूप से फैल जाते हैं, वितरित हो जाती हैं। इस तरह धातु का गोला आपका क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ठीक है, ये था। इसके बाद आपका था प्रेरण द्वारा। तो प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना है तो एक धातु का गोला लेते हैं, इसके बगल में एक एबोनाइट की छड़ लाते हैं, एबोनाइट की छड़ पर उपस्थित जितने ऋण आवेश होते हैं धातु के गोले पर इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके एक आधे हिस्से से दूसरे हिस्से पर पहुंचा देते हैं, जिससे एक और क्या होता है, धन आवेश हो जाता है, दूसरे ओर ऋण आवेश हो जाता है। ऋण आवेश को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये चूंकि आधे गोले पर धन आवेश बचते हैं, ये धन आवेश प्रतिकर्षित करने के चक्कर गोले पर एक समान रूप से फैल जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार गोला आपका क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। मोटे तौर पर 5-6 जानकारी मैंने बताई थी, ये जानकारी आपको रखनी थी। इसके बाद तापानिक उत्सर्जन द्वारा था। तापानिक उत्सर्जन में हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को तापानिक उत्सर्जन द्वारा आवेशित करना है तो हम उसको पकड़ के नीचे से क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन धातु के गोले से निकल जाते हैं, वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। पांचवा था हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा। जब हम क्या करते हैं, धातु के गोले पर प्रकाश के परावैंगनिक किरण आपतित कराते हैं तो प्रकाश के परावैंगनिक किरण जो होती है उनके पास बहुत सारी ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा जो है धातु की प्लेट पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देती है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाके बाहर निकल जाता है, प्लेट हमारी क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। ठीक है, ये सारे आज की रही जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेशन में। और इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।